ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ प्लास्टिक की बोतल च नहीं मिलेगी, कांच की बोतल च मिलेगी। दिल्ली जो एनसीआर है, यहाँ पे जब मैं जॉब में था, हाँ जी, तो मैं वहाँ देखता था कि मुझे सारे के सारे बीमार लोग, मतलब हर किसी को चाहे बीपी की दिक्कत भी है, हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। और ये नहीं है कि बीमारी आप एज के हिसाब से आई हुई है, बिल्कुल, मतलब 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी शुगर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित। हाँ जी, उसके बाद वहाँ की हवा देखो, हवा की गुणवत्ता कितनी खराब है। तो वो जो एरिया है बड़े बड़े, ये सब बीमारियों से घिरे हुए, उन चीजों से बचाव के लिए दिमाग में ये आई कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे लोगों का बीमारियों से भी छुटकारा मिले और आप अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाके कुछ रोजगार भी आप पैदा कर सको। तो उस पे काम करते करते ये चीज मेरे दिमाग में आई। एक कोल्लू से आई कच्ची घानी से हमने इसको शुरू किया था 2021 में, पता शुरू में तो देसी गाय रखी थी घर के यूज के लिए अपने। तो तब यहाँ देखता था मैं लोग, यहाँ कोई नंदी यहाँ घूम रहा है, कोई बैल, यहाँ किसी को टांग पे चोट लगी है, किसी को कहीं पे चोट लगी हुई है। तो इस दुर्गति को देख के तब जाके दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ये उपयोगी साबित हो। कच्ची घानी का जो तेल है बाजार में, कच्ची घानी के नाम से जो भी तेल बिकते हैं, वो कच्ची घानी के तेल नहीं है, बिल्कुल। कच्ची घानी जो है, इस पूरे प्रोसेस का नाम कच्ची घानी, कच्ची घानी, क्योंकि ये लकड़ी से बनी हुई है पूरी। हाँ जी, इसका जो बेस है ये नीम से बना हुआ है। हाँ जी, और इसको हम लाठ बोलते हैं, ये लाठ है, ये लाठ जो तेल की पिसाई करता है, ये बबुल से बना हुआ है। तो ये पूरा प्रोसेस कच्ची घानी है। और ਕੋਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲੂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ करो। वीर जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, सत श्री अकाल जी। स्वागत है जी आपका भी, आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हो। बिल्कुल जी। तो कोल्लू का जो बैल, ये जो मुहावरा था, ये शब्द जो लोगों ने सुना था, हाँ जी, तो आप ये इसको यहाँ देख सकते हो। बिल्कुल, ये कोल्लू है, तुसी आ इधर नाल ही आ जाओ। और ये कोल्लू का बैल है। हाँ, कच्ची घानी का जो तेल है बाजार में, कच्ची घानी के नाम से जो भी तेल बिकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो कच्ची घानी के तेल नहीं है, बिल्कुल। कच्ची घानी जो है, इस पूरे प्रोसेस का नाम कच्ची घानी है, कच्ची घानी है, क्योंकि ये लकड़ी से बनी हुई है पूरी। हाँ जी, इसका जो बेस है ये नीम से बना हुआ है। हाँ जी, और इसको हम लाठ बोलते हैं, ये लाठ है, ये लाठ है जो तेल की पिसाई करता है। ये बबुल से बना हुआ है, बिल्कुल। तो ये पूरा प्रोसेस कच्ची घानी है। और इस घानी में जितने भी तेल बन के तैयार होते हैं, हाँ जी, वो कच्ची घानी के तेल है। हाँ जी, और इस घानी में जो रोटेशन है, बैल जो है वो 1 मिनट में 2 बार घूमता है। तापमान और दबाव जो इसका है वो प्राकृतिक है। हाँ जी, तो तेल की या बीज की जो भी न्यूट्रिशन उसकी वैल्यू थी, जो भी उसके अंदर पोषक तत्व मौजूद थे, मशीन तो वो खराब कर देती है गर्म करने की वजह से। आयुर्वेद हमें बोलता है कि जो भी तेल आप घर पे यूज करो खाने के लिए अपने, हाँ जी, वो एक ही बार गर्म होना चाहिए। मशीन ने उस तेल को मशीन में ही गर्म कर दिया, हम घर लेके आते हैं, उसको दोबारा गर्म कर देते हैं। हाँ जी, जब खाने में हम यूज करते हैं उसको तीसरी बार जाके हम यूज करते हैं। वो तेल खराब हो चुका था, इसलिए जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं तेल खाने से, वो इस वजह से आ रही हैं। हमारा जो तेल था वो पहले ही अशुद्ध हो चुका था मशीन के अंदर ही। ओके, इसके अंदर जो तेल बन रहा है उसका तापमान और दबाव बिल्कुल प्राकृतिक है। जो भी उसके पोषक तत्व बीज में मौजूद थे वो उसी तरह से उस तेल के अंदर भी मौजूद है। नाल दिखाई भी जाओ, इसमें बूंद बूंद करके तेल बनता है। देखो तुसी नाल आंटी कट भी रहे ने बूंद बूंद। हाँ सर बताते रहो। बड़ी मेहनत का ये काम है, 2 से 2.5 घंटे में जाके 10 किलो बीज की हम पिसाई करते हैं और बूंद बूंद करके इसमें तेल बनता है। तो ये जो तेल है ये यूज करने के लिए घर में हर तरीके से सर्वोत्तम है।
इसको आप खा भी सकते हो, अपने शरीर पे लगा भी सकते हो। अगर आपको बीमारियां हैं अलग अलग, उनके लिए भी आप अलग अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हो। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में, आप पढ़े लिखे एक इंसान हो, आप दिल्ली में, मैंने सुना आप जॉब भी करते थे सर, है मैं ना? गुड़गांव जॉब करता था जॉब जी। करते थे, पर लोग तो मशीनी युग देख के मशीनी युग के हिसाब से बिजनेस करना चाहते हैं, और आपने अपने छोटे से खेतों में आके ये काम छेड़ दिया। लोग इसको क्या कहेंगे? वैसे पहली बात तो ये बताओगे आप कैसे इस तरफ आए, क्यों माइंड कैसे बदला मतलब अभी एकदम मैं ऐसे? दिल्ली जो एनसीआर है, यहाँ पे जब मैं जॉब में था, हाँ जी, तो मैं वहां देखता था कि मुझे सारे के सारे बीमार लोग, मतलब हर किसी को, चाहे बीपी की दिक्कत भी है, हाँ हर जी। किसी को कोई ना कोई बीमारी है। और ओके। ये नहीं है कि बीमारी आपको एज के हिसाब से आई हुई है। बिल्कुल। मतलब 5-5 6-6 साल के बच्चे भी शुगर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। हाँ जी। उसके बाद वहाँ की हवा देखो आप, हवा की गुणवत्ता कितनी खराब है। तो वो जो एरिया है बड़े बड़े, ये सब बीमारियों से घिरे हुए हैं। हाँ जी। उन चीजों से बचाव के लिए दिमाग में ये आए कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए हाँ जी। जिससे लोगों का बीमारियों से भी छुटकारा मिले, और आप अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाके कुछ रोजगार भी आप वहाँ पैदा कर सको। तो उस पे काम करते करते ये चीज मेरे दिमाग में आई। एक कोल्लू से या एक कच्ची घानी से हमने इसको शुरू किया था 2021 में। अच्छा जी। तो अभी 4 कच्ची घानी यहाँ पे आपके सामने लगी हुई हैं, हाँ और जी। धीरे धीरे प्रयास रहेगा कि 15 से 20 कच्ची घानियां यहाँ स्थापित की जाएं, और 30 से 40 बैलों को भी रोजगार मिले, और उनको भी सड़कों पे घूमने से सर बचाया जा सके। जब आपने स्टार्ट किया था उस समय तो लोग कहते होंगे भी क्या ये पढ़ा लिखा इंसान कैसे आगे कोल्लू चलाने लग जब गया मैंने है, शुरू किया था, जितने भी मेरे दोस्त थे या रिश्तेदार, सब ने मेरे को ये कहा था कि ये चीज नहीं चलेगी। और आप खत्म हो जाओगे, मतलब हाँ, सिस्टम खत्म हो ये जाएगा ऐसे बड़े सारे लोग आया जिन्होंने लीक से हटके कुछ किया है, पर वो हाँ। कामयाब नहीं हुए। कि ये एक तरीके से पागलपंती वाला काम है, इस काम की तरफ आज क्यों से जा 100 रहे हो। साल पहले प्रणाली को आपने वोट हाँ वोट जी, हाँ किया है। जी। और ज्यादा आटा था, अब जो चक्की में आटा बनता था वो आटा खाने के लिए सर्वोत्तम था। उस आटे को आप घर पे अभी भी यूज करके देखो, उसमें आपको कोई कीड़े नहीं पड़े, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी। मशीन उस आटे को गर्म कर दिया उस टाइम पे, और 10 दिन के 15 दिन के अंदर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो जो खाना पीना हमारा पिछला जो कल्चर था, वो इतना वास्ट था खाने पीने के मामले में, हमने उसको छोड़ा है, तभी हम लोग बीमारियों की आपके साथ तरफ कोई जाते भी जा रहे हैं। ऐसी कोई घटना हुई है, कोई जिसने जीवन बदला हो आपका, कि जो? जीवन में तो मेरा जो जीवन बदला है वो सड़कों पे जो आवारा पशु, हाँ जिन जी। उनको आवारा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि हाँ, किसान ही छोड़ देते हैं उनको। लोग ही छोड़ते हैं लोग जी, ही छोड़ देते किसान हैं को उनको, लोग छोड़ते हैं। लोग छोड़ देते हैं उनको। हम्म। तो वो, उनके इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पे, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी को कुछ हुआ हुआ है। तो जब मैं खेती की तरफ आया था शुरू में, तो देसी गाय रखी थी घर के यूज के लिए अपने। तो हम्म। तब यहाँ देखता था मैं, लोग यहाँ, कोई नंदी यहाँ घूम रहा है, कोई बैल यहाँ, किसी को टांग पे चोट लगी हुई है, किसी को कहीं पे चोट लगी हुई है। तो इस दुर्गति को देख के तब जाके दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे ये उपयोगी साबित हो। चाहे आप खेत में अपने खेती जोतो इनके साथ, इनकी उपयोगिता साबित करने के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था कि इनकी कुछ ऐसी उपयोगिता साबित की जाए कि लोगों को लगे कि ये उपयोगी चीज है, ये सड़कों पर फेंकने वाली चीज नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੋਲੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋल्लू ਤੋਂ? 8-9 तरह के तेल तैयार होते हैं यहाँ पे। मतलब कि ਦੱਸਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ये ਜੀ। तिल है, ये नारियल का है, ਹਾਂਜੀ। ये बादाम का है, ये अलसी का है, ये सरसों है, ये मूंगफली है। इसके अलावा कुसुम का है, सैफ्लावर का, नाइजर सीड है, कलौंजी का भी है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ किस चीज ਲਈ, ਰੋਗ ਲਈ? सैफ्लावर जो है कुसुम का तेल भी बोलते हैं। ये हाँ। हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है आपकी, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਹਾਰਟ ਦੀ? हार्ट की। जैसे अलसी का तेल है, अगर हाँ। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, ये उसके लिए बहुत बढ़िया अलसी का तेल। अच्छा जी। ओमेगा 3 है इसके अंदर। अच्छा। उसके बाद जो नाइजर सीड ऑयल है, ये दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए बहुत बढ़िया आपकी, ऑटिज्म में चलता है ये। कोकोनट ऑयल है, ये थायराइड के लिए बहुत बढ़िया आपके, विटामिन ई है। तिल का तेल है, ये विटामिन डी घटता हो किसी का, कैल्शियम डाउन हो किसी का, उसके लिए बहुत बढ़िया है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋल्लू ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ? जी, ये कच्ची घानी प्रोसेस का नाम है। अच्छा। जितने भी इसमें तेल तैयार होंगे वो कच्ची घानी से बने हुए तेल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो लोग जो है इस चीज के अंदर भी वो है कि कच्ची सर, घानी सर, सरसों है, सरसों ਜਿਹੜਾ का तेल नहीं है वो, ਹਾਂ ਹਾਂ कच्ची घानी प्रोसेस का नाम है, कच्ची ਸਰ घानी। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਸੀ ये ਤਰੀਕਾ ਦਾ? हम बिना फिल्टर का, ये इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। हाँ जी बनने के बाद ये एक छोटा सा आपको पोलिया वो दिख रहा है वहां पे, हाँ जी। उसमें रखा था 3 दिन के लिए। तो अच्छा जो जी। भी इसके अंदर हल्का फुल्का कोई मॉइस्चर है इसमें या कोई पार्टिकल है इसमें, वो नीचे बैठ जाते हैं सारे। उसके बाद इसको दूसरे स्टील के ड्रम में डाल देते हैं। तो ये बोतलें पैक होने से पहले कम से कम 10 से 12 बार छनता है। ओके। और प्लास्टिक का यूज नहीं है कहीं पे भी किसी तरीके का, ना प्लास्टिक में पैक प्लास्टिक में करते क्यों हैं हम। डालते सर? प्लास्टिक से कुछ नैनोग्राम पार्टिकल या कुछ नैनो पार्टिकल प्लास्टिक के आपके फूड में 100% आ जाते हैं। और प्लास्टिक को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो प्लास्टिक को पचा सके। तो शरीर के ऊपर जो एलर्जी की बीमारियां हैं ये प्लास्टिक बॉडी में मौजूद है, इसलिए आई हुई हैं। प्लास्टिक में तो पानी भी नहीं पीना चाहिए आपको। बिल्कुल जी। देखो तुसी कितना वधिया तेल है। तुसी ये ऑनलाइन भी मिल जाता है सर? ऑनलाइन भी कर रखा है अपने? ऑल इंडिया डिलीवरी है जी यहाँ से। इसके अलावा अच्छा। अगर कोई विदेशों से भी कोई मंगाता है उसके लिए भी यहाँ से चला जाता है। ये आपका मार्क किया हुआ है सर, है ना? जी, ये मेरे हैंडमेड ब्रांड का नाम है, नीम ब्रांड का हस्त। नाम नीम हस्त। हस्त का मतलब हैंडमेड है, हाथ से बना हुआ। बिल्कुल। और ये जो पीछे आप ये देख रहे हो ये भी मेरे कोल्लू की पेंटिंग है, ਸਪੈਸ਼ਲੀ जिस ਫੋਟੋ कोल्लू ਖਿੱਚ में बनता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਹੁਣ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ कि किस तरह ने तैयार किया हुआ है। कुल जैसे कि आपने चेंजमेंट की। हाँ जी। उसके बाद धीरे धीरे कोल्लू की तरफ गए। अभी आगे प्रयास रहा कि चक्की भी शुरू की जाए जो बैल से चलती थी, या मसाले भी अगर जो इनसे पिसते थे पहले वो भी यहाँ शुरू किया जाए। तो छोटा सा कारवां था, एक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है आप लोगों के बिल्कुल सहयोग सर। से। जो इसका मटेरियल बचता है जो घानी होने के बाद, इस देखो बाजार में जो हम खल डालते हैं डंगरों को, हम जो उसका बचा हुआ है, तो इस उसमें तो और इसमें क्या फर्क है? इस घानी में तेल निकलता है मशीन से आधा। ठीक है जी। तो जो तेल नहीं निकला बीज से वो उस खल के अंदर बचा हुआ है। ओके। तो ये जो खल है ये पशुओं के यूज के लिए भी सर्वोत्तम है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट जीरो नहीं है। बाजार में जो भी खल मार्केट में अवेलेबल है उसमें जीरो ऑयल कंटेंट है। और इसमें जो हाफ तेल निकला है वो हाफ खल में है। और खल तो हमारे पास बचती नहीं है, लोग दूर दूर से आते हैं खल के लिए भी। जो लोग अच्छे पशु रखते हैं घर में, जिनको अच्छे पशु का शौक है, तो ये भी बाजार से महंगी बिकती है। बाजार से महंगी बिकती है। फिर आपने इसको कैसे कहाँ तक पहुंचा दिया? आप जब से आप 1-2 साल से काम कर रहे हैं तो कहाँ तक पहुंचा ये तेल? लोगों के घरों तक पहुंचा कि नहीं? जैसे आपने तो शहर से भी दूर है, सड़कों से भी काफी दूर है, खेतों में बैठे हुए हैं, यहाँ से मार्केट में लेके जाना कितना इजी रहा, कितना मुश्किल रहा? दोनों चीजें। मार्केटिंग की ऐसी कोई समस्या मेरे को लगी नहीं कि कोई ऐसी समस्या, क्योंकि अच्छी चीज आप कहीं पे भी बैठ के बनाओ तो बेचने की कोई समस्या आपको कहीं पे नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि सिटी में थे इसलिए हम चला पाए या सिटी से दूर थे इसलिए हम नहीं चला पाए। हाँ जी। अगर आपकी चीज में क्वालिटी है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, लोग आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। मेरा यहाँ से सिर्फ आसपास में नहीं, मेरा पूरे इंडिया में सप्लाई है यहाँ से। इसके अलावा मेरा विदेशों में भी जाता है, मेरा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों में मेरा बाहर भी जाता है। जिन्होंने यूज किया आपका तेल तो उन लोगों ने फीडबैक क्या दी? लोगों ने क्या बोला? कैसे कैसे रोग भी ठीक हुए? मैंने सुना कि रोग भी ठीक हुए इससे। लोगों के फीडबैक से ही वहां से यहाँ तक हम आ चुके हैं। एक कोल्लू हमने शुरू किया था, जब शुरू में जो फर्स्ट कस्टमर लेके गया था उसके बाद उसने बोला कि मैंने जिंदगी में ऐसा तेल ना कभी देखा है ना कभी यूज किया है। उस चीज का जो कॉन्फिडेंस था ना फर्स्ट कस्टमर का, हाँ जी, वो जर्नी ही हमें यहाँ तक लेके आई है और वो जर्नी ही हमें और आगे तक लेके जाएगी। ओके। और बीमारियां तो मेरे पास 100 से 150 लोग हैं अलग, जिनको अलग अलग बीमारियां थी। 14 लोग ऐसे जिनको कैंसर, जो मेरे पास कैंसर से पीड़ित 14 लोग ऐसे हैं। ओके। 70-80% रिकवरी लोगों ने उसमें चीज में भी किया अपने। खान पीन जितना भी है ना आपका, हाँ जी, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप कोई दूध पी रहे हो, चाहे आप कोई घी खा रहे हो, चाहे आप कोई तेल यूज कर रहे हो, अगर आपका खाना पीना बहुत अच्छा है तो बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। तो इसलिए मेरा सबसे ये अनुरोध है कि अपने आसपास के जो किसान हैं आप उनको प्रेरित करो, अच्छा उगाएं, अच्छा आपको खाने के लिए दें, चाहे आपको 2 रुपए उनसे महंगा खरीदना पड़े। बिल्कुल वहां चलते हैं सर, वो क्या कर रहे हैं ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। 4 ਕੋਲੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰ ਕੋਲ। 1 ਕੋਲੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਕੋਲੂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਕੋਲੂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, मतलब कि सेट कर रहा है कि ये सर ये क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या कर रहे हैं इसे आप? मैं तेल रुक गया ऊपर, आप बता दो सर, आप बता दो, क्यों माइक लगाओ। इसमें बीच बीच में जाम लग जाता है। अच्छा,
तो ये तेल जो है वो नीचे से आना बंद हो जाएगा। हाँ जी, तो जो अभी मेहनत की हम बात कर रहे थे, ये बार बार इसमें छोटी छोटी ऐसी समस्या आती रहती है। बिल्कुल, ये अब तेल इसमें रुका तेल हुआ है रुका इसके हुआ अंदर है। ना। हाँ, तो ये इसको इसको इसकी सेटिंग कर रहे हैं। सर कोई इजी काम नहीं है वैसे, बहुत मेहनत का काम है, लोग मेहनत तो का सोचते काम था, होंगे तभी तो लोगों ने छोड़ दिया है। क्योंकि देखा जाए तो बड़ा मेहनती काम है। देखो ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ मतलब ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਡੋਲੂ, ਅਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ये ਹੋਣਾ। 2.5 से 3 घंटे में जाके कहानी खत्म होगी जी। 2.5-3 घंटे अजे कहानी खत्म ਹੁੰਦੀ है। हाँ, तो 10 तो किलो सारा दिन च मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो जाती? एक कोल्लू से 6 से 7 लीटर तेल बनता है। और फिर चार कुल्लू चलन तो मतलब भी 25-30 लीटर दी हाँ जी, हाँ जी, रोज दी तभी मतलब। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई इसकी कम है, ये प्रोडक्शन इस चीज में कम है। हाँ तो अगर कोई भी लगाना चाहे तो बेचने की मेरे हिसाब से किसी को समस्या आएगी नहीं। और मेरे पास 20 से 30 लोग हैं जो सीख के जा चुके हैं यहाँ से, हाँ जी, और वो अलग अलग स्टेट में है, कोई तेलंगाना में है, कोई मध्य प्रदेश में है। ट्रेनिंग ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? जी, मतलब कि ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, शिक्षा बस भी दे रहे हो। अपनी जागरूकता यही है कि लोग अगर मेरे को देख के 20-30 लोग भी लगाते हैं और 20-30 बैल भी बचते हैं, हाँ जी, तो अपने सबसे बड़ी संतुष्टता अपने इस फील्ड में यही अरे है। सर 20-30 बैल भी बच रहे हैं और कितने लाख लोग बच भी रहे हैं, बीमारियों जी से जी जी, बचेंगे बिल्कुल। जो यहाँ से लेके जाते हैं। हाँ जी। सर देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लोग कहते हैं भी इसका तेल आप जो निकालते हैं वो एक्सपेंसिव है, फिर उसको डिवाइड कैसे करेंगे भी आप एक्सपेंसिव है क्यों? असल में वो सस्ता है कहने में कैसे कहेंगे? एक्सपेंसिव तो आप अपने आप देखो, अभी इसके ऊपर कोई बैठा भी है, समझ लो उनको भी पूरे दिन की उनकी लेबर भी है। हाँ जी, उसके बाद 10 किलो इसमें डालना है आपने, निकला आपका 2 लीटर ही है। हाँ जी, और 2 से ढाई घंटे में जाके 2 लीटर आपका बनता है। तो हम्म, प्रोडक्शन पूरे दिन में क्या आपकी 5 से 6 लीटर, हाँ जी। निकला हाफ है मशीन से, और बनता बूंद बूंद करके पूरे दिन में फिर कम उसकी से कम है। जी गुणवत्ता है 100% है, ये लगता भी कम है, जो लगता बाजार भी। से आप तेल लोगे ये उससे 40% की रेशो में लगेगा ये। मतलब कि इसकी एक बोतल कितनी बोतल के बराबर बाजार के? इसकी 2.5 बोतल के बराबर होगी बाजार। वही देखा जाए तो सर, देखा जाए तो ਤੁਸੀਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ 2.5-3 ਬੋਤਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ 400 ਦੀ ਐਵਰੇਜ 200 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 600 ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਤੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब कि जिथे जहां पर आप वो एक बोतल खरीद के आप 4-3 बोतलों का काम कर रहे हैं, साथ में गुणवत्ता ले रहे हैं, बीमारी से बच रहे हैं, कई फायदे हैं सर, है ना? और वैसे भी देखो समस्या यही है, अच्छी चीज खरीदने जाओगे तभी लगता है कि महंगी है, खराब चीज खरीदने में किसी को नहीं लगता महंगी। आप पिज्जा हट में पिज्जा खाओ जाके 1,000 रुपए में, महंगा नहीं लगेगा बिल्कुल आपको। आप नहीं बोलोगे रेडी में 100 का था, मैं 1,000 का खा रहा हूँ यहाँ। सर, यही यही खराब जो चीज है उसके लिए हम लोग पैसा खर्चने के लिए तैयार खुले बैठे। हाथ से तैयार है, ठीक है, जिसका आपको कोई यूज नहीं है वो आपके लिए खराब ही है। और खराब खाने के बाद क्या होता है सर? बीमार- कैंसर वर्गी बीमारी होती है और जब और आप लाखों करोड़ रुपए और लगते जब हैं। आप हॉस्पिटल में जाओगे वहां नहीं कोई बोलता कि कॉस्टली है, हाँ। दवाई कितनी भी महंगी हो कॉस्टली नहीं है कि और जहाँ ये जो तेल अच्छी है, कोई भी चीज है, अच्छी मतलब ये नहीं, जो भी अच्छी चीज है वो बस खरीदते टाइम फिर लगेगा कि हाँ यार महंगी है। महंगी है, हाँ, तो और लॉन्ग टर्म में उसका विजन नहीं है ना उसका रिजल्ट नहीं देखते लोग। लॉन्ग टर्म का विजन वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ फास्ट फूड खा लो, बर्गर 20 का भी है, बर्गर 200 का भी है, हाँ, कॉफी 20 की भी है, कॉफी 200 की भी है, वहां तो नहीं पूछते हम जाके भी एक्स्ट्रा क्या डाला हुआ है। बिल्कुल। तो ये अच्छी जो चीजें कुछ भी हैं, चाहे कोई अच्छा घी भी बना रहा है हाँ उसको जी, बोलेंगे कि महंगा है, अगर किसी फार्मर अपने खेत से तोड़ के फ्रूट बेच रहा है उसको बोलेंगे महंगा है, हाँ। सब्जी और मंडी वही में जो चले सुपरमार्केट जाएंगे में चले वहां जाएंगे, जाके नहीं बोलेंगे कि ये वहां महंगा कभी नहीं महंगे, वहां पैकिंग में होता है, सुंदर से पैकिंग है। कर देते बस हैं। बस यही है, यही चीज, अच्छी जो चीज है, तभी मैं वही तो कह रहा हूँ, फार्मर्स को प्रेरित करो आप लोग। बिल्कुल जो मैंने बोला चाहे 2 रुपए महंगा खरीदो, उनको प्रेरित करो, आप उनको प्रेरित करो तभी तो अच्छा खाना पीना मिलेगा ना आपको। बिल्कुल। फार्मर भी क्यों जाएगा उस चीज की तरफ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲੂ ਤੋਂ 4 ਕੋਲੂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ देखो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ सामने तैयार करते हैं, सामने ही तेल तैयार कर। सर गांव के कितने लोग आते हैं, आप निकलवाने के लिए भी आते हैं आपके पास? निकालने का प्रोडक्शन इसमें कम है, अच्छा, निकालने का समय मिलता नहीं है किसी का भी, अपना ही निकालते अपना सर? ही निकलता है जी, अपना ही बिकता रहता है। तो ठीक, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई शुरू करना चाहे तो इसमें बेचने की किसी के साथ कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई भी स्टार्ट कर सकता कोई है। भी स्टार्ट कर सकता है जिसको थोड़ा सा मेहनत करने का जिसके अंदर जुनून हो। फिर जब जोन सा मटेरियल है सर, आप कहाँ से लाते हो? सारा ये किसानों से मटेरियल लेते भी हो? सारा वहां से लाया गया जहाँ पे खाद दवाइयों का यूज नहीं है बिल्कुल नहीं भी। होता, नेचुरल जैसे होता। राजस्थान है, मध्य प्रदेश की कुछ बेल्टें हैं, ओके, साउथ की कुछ बेल्टें हैं, साउथ ये की सारा सामान आपको बाहर से लेना पड़ता सारा है? सामान बाहर इस से। एरिया में नहीं मिलता सर? लोग उगाते नहीं है ना जी अच्छा। पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा है ना, जी, दवाइयाँ बहुत हरियाणा, ज्यादा। पंजाब, देखो उत्तर प्रदेश ये पेस्टिसाइड की चपेट में है बहुत ज्यादा। देखो सर, एक ਗੱਲ ਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ,
ਪਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਰੀਤੂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇਲ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ मतलब कि मन च की सोचा बिजनेस नहीं करना, जागरूकता फैलाने का है मेरा। जागरूक हो लोग, 100 200 हजारों गाड़ियां लगे, बैलों को भी रोजगार मिले, लोगों को भी रोजगार मिले। जो किसान की सोच है कि खेती जो घाटे का सौदा है, वो लोग कुछ भी प्रोसेस करो आप अपने खेत में, किसान को प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेस कुछ भी करो आप। बिल्कुल। जब तक रॉ मटेरियल पर डिपेंड रहोगे कि मैंने उगाया और मैं बेचने जा रहा हूँ, तब तक तो खेती घाटे का सौदा ही रहेगी। बिल्कुल। प्रोसेस कुछ भी करो आप, कुछ भी शुरू करो, अच्छा छोटे छोटे लेवल शुरू करो, प्रोसेसिंग पे जाओ, खेती को फायदे का सौदा बनाओ आप लोग। बिल्कुल, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਇੰਦਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਲਾਡਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ 50 ਕਿੱਲੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਕੋਲੂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਕੋਲੂ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ, ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।